मित्रों नमस्कार। मैं नाड़ी वैद्य पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का महर्षि आयुर्वेद चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इस कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नुस्खे के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो हम बहुत सारे जड़ी बूटियों के बारे में इलाज बताते आए हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम लगभग 90% बीमारियों से दूर रहें, तो ऐसा कोई नुस्खा यदि मिल जाए तो वाकई मज़ा आ जाएगा। इस नुस्खे की चाहत में या ऐसी कोई तरकीब मिल जाए, ऐसी चाहत में हर व्यक्ति रहता है और हर कोई चाहता है कि वाकई ऐसा कोई यदि हमें उपाय मिल जाए या कोई ऐसी गुप्त जानकारी या गुप्त रहस्य मिल जाए जिससे हम आजीवन स्वस्थ रहें और सपरिवार स्वस्थ रहें। हर कोई चाहता है, हर किसी व्यक्ति की एक लालसा होती है, क्योंकि कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया, तीजा हो सुलक्षणा नारी, चौथा पुत्र हो आज्ञाकारी। जीवन के 4 सबसे बड़े सुख हैं, उनमें पहला सुख ही निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर है। मित्रों, आज मैं वाकई एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिस पे है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन शायद हमने आपने गौर नहीं किया होगा। वह एक रहस्य यह है कि हम लोग यदि चाहते हैं कि हमारे पास बीमारी आए ही ना, हम बीमार ही ना पड़ें, तो इस रहस्य को या इस उपाय को हर व्यक्ति को ज़रूर एक बार आजमाना चाहिए और इसके चमत्कारिक परिणाम जरूर देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब हमें कोई चीज़ की सलाह देता है और हम गंभीर बीमारी की चपेट में होते हैं, तभी हम शायद डॉक्टर की बातों को गौर से सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। लेकिन यदि वही बातों को जो डॉक्टर ने कहा है यदि बीमारी आने के पहले यदि बताई जाएं, तो हर व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता और यह भी कहता है कि नहीं, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा पड़ोसी को होगा। तो मित्रों, इस नज़रिए से थोड़ा सा बचिए, इस नज़रिए से बाहर निकलिए। हर व्यक्ति को यही लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं होगा, जो होगा हमारे पड़ोसी को होगा, दूसरों को होगा और दुनिया में होगा, हमें कुछ नहीं होगा। और जब हो जाता है तब कहते हैं कि अरे हमें ऐसा हो गया, और फिर वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग बीमार ही ना पड़ें और दवाइयों से बचें। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत सरल है, बहुत आसान है, वो यह है कि हम जब भी खान पान के बाद, खाना पीना खाने के बाद मूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं या टॉयलेट करने जाते हैं या बाथरूम जाते हैं, तो बस एक चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ ही ध्यान रखना है कि जब हम बाथरूम करें, पेशाब करें, तो पेशाब करते समय उसका रंग कैसा है, सिर्फ इस पर यदि हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमारा जीवन सुधर सकता है और 90% बीमारियां आपकी समाप्त हो सकती हैं। या आपको बीमारियां नहीं हैं तो वो बीमारियां आएंगी ही नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े रिसर्च कह रहे हैं, आयुर्वेद के ग्रंथ कह रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य हमारा यही है कि हमें यह बातें तब सुनने को मिलती हैं जब हम किसी न किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं और बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद यह नुस्खा हम सुनते हैं तो लगता है अरे ये तो हम पहले ही कर सकते थे। तो यदि आपने नहीं किया तो इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइए कि जब भी आप पेशाब करने जाएं तो उस पेशाब का कलर, रंग जरूर देखें कि वह किस कलर का है, किस रंग का है। क्यों? यदि आपका पेशाब क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, पानी की तरह बिल्कुल वाइट कलर का है, बिल्कुल पानी, और उसमें झाग नहीं आते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब और कई बार जब हम पेशाब करने जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो पेशाब होता है वो पीले कलर का होता है, कुछ लोगों का हल्का
गुलाबी कलर का होता है, कुछ लोगों का लाल कलर का होता है, कुछ लोगों का गेरुए कलर का होता है। तो अलग अलग पेशाब के रंगों के हिसाब से बीमारियां तय होती हैं। लेकिन यह कलर क्यों होते हैं? वो आपकी गलती की वजह से होते हैं, हमारी गलतियों की वजह से होते हैं। हम जब कम पानी पीते हैं तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं, उसका रंग भी आता है। तो जब हम कम पानी पीते हैं तो पेशाब का कलर अलग अलग चेंज होता है, डिफरेंट होता है। वह बीमारियों का संकेत है। काफ़ी दिनों तक यदि पेशाब रंग वाला किसी भी रंग का हो यदि आता रहेगा तो ज़रूर आप किसी न किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि आप बड़ी बीमारी से ग्रसित हो। तो कुछ नहीं, एक ही बदलाव करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। कम से कम सामान्य दिनों में एक व्यक्ति को, हालांकि उम्र और वज़न के हिसाब से हर व्यक्ति के लिए डाइट चार्ट अलग होता है, उसी तरह से पानी पीने की मात्रा भी अलग अलग तय होती है। पर सामान्यतः जितनी आपको प्यास लग रही है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी पिए। बहुत सारे लोग ठंड में तो दिन भर में मात्र 1 या 2 गिलास में आप काम चला लेते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर। वज़न यदि 100 किलो के ज़्यादा है तो कम से कम 5 लीटर पानी डेली आपको पीना है। यदि 50 किलो तक है तो कम से कम 3 लीटर पानी में आपका हो जाएगा। 50 से ऊपर, 50 से 70 के बीच में है तो कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसे ऐसे मापदंड है। बच्चों को कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। यदि 15 साल तक के बच्चे हैं, 10 से 15 साल, तो उनको 2 लीटर, इतना पानी तो ज़रूरी है। और पेशाब करते समय उसका कलर ज़रूर देखें कि वह क्रिस्टल क्लियर एकदम होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि बीमार भी हैं तो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। और यदि बीमारी नहीं है तो आगे आपको बीमारी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। बस ये छोटा सा ट्रिक है, इसको ज़रूर आजमाएं और अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी लोगों को इस नुस्खे के बारे में ज़रूर बताएं। और कभी भी किसी भी बीमारी के बारे में आपको कोई सलाह लेना है या कुछ जानकारी चाह रहे हैं, कोई आपको बीमारी हो गई है, तो कभी भी हमें फ़ोन करके आप निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा अपना इलाज करा सकते हैं। हमारी जो संस्था है, पिछले 60 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं। हमारे दादाजी सेवाएं दे रहे थे, अभी हम सेवाएं दे रहे हैं। तो आप कहीं भी पूरे देश के अंदर दवाइयाँ कोरियर से आप मंगवा सकते हैं। हमारा जो संपर्क नंबर है 8770448757, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं और समाधान भी पा सकते हैं। और जिन चीज़ों का समाधान यदि नहीं है, जो दवाइयाँ आप नहीं ढूंढ सकते, जिन जड़ी बूटियों के बारे में नहीं जानते, वह जड़ी बूटियाँ आप मंगा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि आप शेयर करेंगे तो आप मानवता के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।